गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसी का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। इसी का प्लूरल वर्ड क्या है? MATRICES। इसी का प्लूरल है मैट्रिसेस। तो आज हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द rectangular arrangement of numbers or functions. For example, 2 3 5 1 9 7 3 8 2 इस टाइप का नंबर्स का, फ्रैक्शंस का, फंक्शंस का, किसी का भी इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्यों बनाया है, कैसे यूज होता है? तो आगे इसका यूज है, नॉर्मली इसका यूज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, लेकिन और भी इसके कुछ यूजेस हैं। तो मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? एलिमेंट्स। इन एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। रो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज क्या होती हैं? रो। और जो वर्टिकल एंट्रीज है, वर्टिकल एंट्रीज को हम क्या कहेंगे? कॉलम। इसे क्या कहेंगे हम? कॉलम। कॉलम के बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यही वाला अरेंजमेंट लेखें, यही वाला मैट्रिक्स लिखें, तो इसमें कितनी रोज हैं? 3। और कितने कॉलम है? 3। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये है 3 क्रॉस 3 या फिर 2 5 7 1 9 3। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, कितनी रोज है? 2। कितने कॉलम्स है? 3। तो ये आएगा 2 रोज 3 कॉलम्स। एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं I into J से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I J। जहां पर I मतलब नंबर ऑफ रोज, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। अभी तक हमने मैट्रिक्स के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर देता हूं। एक मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए हमने सपोज किया कोई मैट्रिक्स है A is equal to स्मॉल a I J, और ये है M क्रॉस N का मैट्रिक्स। इसका मतलब इसमें M रोज है और N कॉलम्स है। अब अगर हम इसे बनाना चाहें तो पहले फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो, फिफ्थ कॉलम। इसी तरीके से n कॉलम्स है, फर्स्ट रो n कॉलम्स। अगर अगली एंट्री करें, अब हम कौन सी रो में है? सेकंड रो में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम। n कॉलम्स है, A to N। इसी तरीके से जब हम चलते जाएंगे
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कितने कॉलम्स है हमारे पास? n कॉलम्स है। कितनी रोज है? m रोज है। तो लास्ट में नंबर ऑफ रोज, हमारे पास कितनी है? m, यानी mth रो में आ गए। फर्स्ट कॉलम mth रो में आ गए, सेकंड कॉलम mth रो में आ गए, थर्ड कॉलम mth रो में आ गए, फोर्थ कॉलम mth रो में आ गए, फिफ्थ कॉलम और mth रो में आ गए nth कॉलम। इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के टाइप देखते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट टाइप है उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब है m इज इक्वल टू n। क्या होगा इसमें? m इज इक्वल टू m। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताता हूं। अगर हम एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं 2 5 6 3 9 12 5 10 15। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। इसी तरह से कोई भी हो, कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। अब इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। और यहाँ ठीक रह गया था। रो मैट्रिक्स जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली रोज। A matrix which contains only row are called a raw matrix। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो उसे क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसी को देख लेते हैं, सिर्फ एक ही रो है फर्स्ट रो, तो ये क्या मैट्रिक्स होगा? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स की तरह ही इससे नेक्स्ट क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं कह रहा था कॉलम मैट्रिक्स, तो जैसे रॉ मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है विच कंटेन only column। A column matrix contains only column। एक कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जो जिसमें सिर्फ कॉलम हो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 2 5 3 2 2 5 3 2। इस टाइप का जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा? हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल अदर एलिमेंट्स except its diagonal are 0। वो मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट या एंट्री 0, वो मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड diagonal
मैट्रिक्स। अगर हमने इस मैट्रिक्स को ए आई जे के ऑर्डर में लिखा है तो हर एक ए आई जे 0 होगा, सॉरी इज इक्वल टू 0 होगा, और ओनली सॉरी हर एक आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ओनली व्हेन नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे हमारे पास ये है 2 0 0 0 -1 2 0 0 3, सॉरी 0 -1 2 0 3। अब देखिए यहाँ पर क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में इक्वल है, यानी i इक्वल्स टू 0 है, i इक्वल्स टू j है, तो एंट्री है। लेकिन जहां पर ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2, तो यहाँ पर i इज नॉट इक्वल्स टू j है। जहां पर भी नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है, वहीं पर एंट्री क्या हो जा रही है, 0। जैसे ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि यहाँ पर भी एंट्री क्या होगी, 0। तो आप सिंपली भी समझ सकते हैं, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जहां पर 0 होते हैं वो होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स किस टाइप का? It is a square matrix whose diagonal elements are non-zero and equal. It is a square matrix. ये एक square matrix ही है whose diagonal elements are not zero but equal. सिंपल एक एग्जांपल से आपको ज्यादा कंफ्यूजन न करते हुए, सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपस में इक्वल है और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा, इस टाइप के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे आगे के टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।